तुर्की के टॉप सीक्रेट एयरफोर्स से आसमान की तरफ टेक ऑफ करता ये एयरक्राफ्ट तुर्की और वायुसेना के लिए क्रांति है। ये एयरक्राफ्ट रूसी इलाके में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका तक में भी हड़कंप मच गया है। हवा में उड़ता ये छोटा कॉम्पैक्ट F-15 से भी ज्यादा घातक है। नाजरीन, आज की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका, चीन और दीगर ताकतें अभी तजर्बाती मराहिल में हैं, तुर्की ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो दिफाई माहिरीन के मुताबिक कई सालों में मुमकिन था। नाज़रीन, ब्लैक सी के गहरे नीले पानियों के ऊपर सिनोप के साहिल से दूर बेकर का जदीद तरीन बगैर पायलट जेट बैरक्तर कैज़ल इल्मा पहली बार तारीख में एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करते हुए फिजा में एक तेज रफ्तार टारगेट को तबाह करने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, ये वो लम्हा था जब ये कारनामा किसी कंप्यूटर सिमुलेटर में नहीं बल्कि हकीकी दुनिया में एक मुकम्मल अमली एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन की सूरत में हुआ। नाज़रीन, कैज़ल इल्मा ने जिस टेक्नोलॉजी का इसमें मुजाहरा किया वो आज की दुनिया में सिर्फ चंद मुल्क ही रखते हैं। इसने सेल्सन के मुराद एसर रडार की मदद से आने वाले जेट को खुद ढूंढा, ट्रैक किया और फिर टॉबिटक सेज के बनाए हुए गुप्तगुआन मिसाइल को दाग कर इंतहाई दुरुस्त हमला किया। नाज़रीन, इस एक शॉट ने यह बात साबित कर दी कि मुस्तकबिल की हवाबाजी, मुस्तकबिल के डॉग फाइट्स और मुस्तकबिल की एयर स्पेरेटरी मिशंस में अब इंसान के साथ साथ मशीनें भी असल किरदार अदा करेंगी। नाज़रीन, मिशन खुद भी आसान नहीं था। एक बाकायदा क्रूड और अनक्रूड टिमिंग मिशन था जिसमें तुर्क फिजाइया के 5 F-16 सिनोप के इलाके में कैज़ल इल्मा के साथ लाइन में उड़ रहे थे। इनमें से एक डबल सीटर F-16 में बेकर के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफ मिस्र सेल्जिक बैरक्तर खुद बैठे सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे, जब कैज़ल इल्मा, जिसका टेल नंबर TCOG-5 था, अपने दाएं बाजू के नीचे एक वाहिद गुप्तगुआन मिसाइल लेकर F-16 फाइटर जेट के साथ बराबर की फॉर्मेशन में परवाज कर रहा था। नाज़रीन, ऊपर कहीं एक बैरक्तर कंची ड्रोन भी मौजूद था जो इस तारीखी लम्हे की रिकॉर्डिंग कर रहा था। जैसे ही जेट पावर टारगेट ड्रोन फिजा में आया, कैज़ल इल्मा ने इसे अपने रडार से शनाख्त किया। चंद लम्हों बाद मिसाइल फिजा में लॉन्च हुआ और सीधा हदफ को चीरता हुआ गुजर गया। सेल्जिक बैरक्तर के अल्फाज में ये वो लम्हा है जो कि हवाबाजी की तारीख में एक नया दरवाज़ा खोल रहा है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक मिसाइल फायर ही नहीं था बल्कि एक पूरा सिस्टम और सिस्टम मिलकर काम कर रहा था। कैज़ल इल्मा खुद एक जेट पावर्ड लो ऑब्जर्वेबल बगैर पायलट लड़ाका जेट है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वेट 8.5 टन के करीब है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1.5 टन है और रेंज तकरीबन 500 नॉटिकल मील है। ये तकरीबन 0.9 मार्क तक रफ्तार पकड़ सकता है और TCG अनादुलू जैसे मुख्तसर रनवे वाले बहरी जहाज़ों से भी लॉन्च हो सकता है। नाज़रीन, इस जेट का जो असल दिमाग है वो है मुराद एसर रडार, जो कि गाइडेंस, ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की सलाहियत रखता है। और इसके साथ है टॉय गन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, जो कि खामोशी से दूर से हदफ को शनाख्त करता है, ट्रैक करता है और ज़रूरत पड़ने पर लेज़र भी फ्राहम करता है। और नाज़रीन, आखिर में गुप्तगुआन मिसाइल एक जदीद तरीन BVR मिसाइल है जिसे AM-120 मिसाइल के हम पला समझा जाता है। ये लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, डाटा लिंक अपडेट्स और 65 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखता है। कैज़ल इल्मा इस मिसाइल को विंग पाइलोन पर भी लेकर जा सकता है और मुस्तकबिल में अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर भी छुपा कर रख सकेगा। यानी नाज़रीन, दुश्मन को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमला कब और कहां से होगा। नाज़रीन, कामयाबी किसी एक दिन में हासिल नहीं हुई। 2013 में MIUS प्रोग्राम का तस्वुर सामने आया, 2021 में डिज़ाइन शाया हुए, 2022 में इसकी पहली परवाज़ हुई, फिर तेज़ी से टेस्ट, फॉर्मेट फ्लाइट्स और फिर एयर शोज़। 20 अक्टूबर 2025 को मुराद रडार के साथ इसे पहली बार फ्लाइट टेस्ट किया गया। 20 नवंबर को F-16 पर रडार लॉक करके इलेक्ट्रॉनिक किल की गई और नाज़रीन, अब 30 नवंबर को असल मिसाइल, असल हदफ और असल तबाही का मुजाहरा हुआ। अमली तौर पर यह पूरा मंजरनामा मुस्तकबिल की जंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देता है। नाज़रीन, कैज़ल इल्मा अब सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक लॉयल विंगमैन फाइटर के तौर पर काम कर रहा है। नाज़रीन, कैज़ल इल्मा अब एक सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि एक लॉयल विंगमैन फाइटर के तौर पर F-16 और मुस्तकबिल के TFX कान के साथ चल सकता है। ये इंसानी पायलट को खतरे से दूर रखकर खुद हाई रिस्क इलाके में जा सकता है और खामोशी से सिर्फ अपने सेंसर्स की मदद से दुश्मन की मौजूदगी का पता लगा सकता है। नाज़रीन, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर्स और खुद मुख्तारी बढ़ेगी, मुतअद्दिद कैज़ल इल्मा आपस में जुड़कर एक स्वाम नेटवर्क की तरह काम करेंगे, एक दूसरे को डाटा देंगे, मल्टी एक्सेस अटैक करेंगे और वो काम अंजाम देंगे जो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नाज़रीन, जियोस्ट्रेटिक तौर पर यह टेस्ट बहुत ही बड़ा पैगाम देता है। तुर्क एयर पावर अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुकामी निज़ामों पर मबनी है। प्लेटफॉर्म, रडार्स, मिसाइल्स, डाटा लिंक्स सब कुछ तुर्की में बना हुआ है। इससे न सिर्फ तुर्की अपने खित्ते में
बल्कि यूरोप और मशरिक़ वस्ता में भी एक नई तर्ज की एयर कॉम्बैट पावर बन चुका है। नाज़रीन, इटली के साथ जॉइंट वेंचर के बाद कैजुअल इल्मा की यूरोपीय वर्जन्स भी बनने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि मुस्तकबिल में ये प्लेटफॉर्म नेटो के फिजाई स्ट्रक्चर का हिस्सा भी बन सकता है। ये सब कुछ तुर्की के छठी जनरेशन एयर कॉम्बैट विजन का हिस्सा है। TFX खान बतौर कमांड एंड कंट्रोल, कैजुअल इल्मा बतौर हाई स्पीड विंगमैन और अनका 3 बतौर स्टेल्थ अटैक प्लेटफॉर्म। एक ऐसा नेटवर्क जहां इंसान और मशीनें मिलकर दुश्मन को कई तरह से चैलेंज करती हैं। नाज़रीन, तजियाती तौर पर बात करें तो इस एक टेस्ट ने 3 चीज़ें वाजे कर दी हैं। अब बगैर पायलट जेट BVR मिसाइल मार कर सकते हैं। अब कैजुअल इल्मा सिर्फ एक डेमोस्ट्रेटर नहीं बल्कि हकीकी एयर स्पेरिटी प्लेयर बन चुका है। और नाज़रीन, मुस्तकबिल में इसकी नई फैमिलियाँ कैजुअल इल्मा B, कैजुअल इल्मा C और 2 इंजन और ज़्यादा रफ्तार और ज़्यादा मौलिक सलाहियतों के साथ आएंगी। नाज़रीन, आज की बात एक बात तो तय है कि फ़िज़ाई बर्तरी के मैदान में फैसले कुन वार सिर्फ इंसानी पायलट नहीं बल्कि स्टेल्थ, बगैर पायलट और खुदकार विंगमैन भी कर सकेंगे। नाज़रीन, दुनिया की अस्करी तारीख आज एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि पहली बार इंसान नहीं, एक मशीन, एक जहन, खुद मुख्तार सुपरसोनिक विंगमैन कैजुअल इल्मा ने मुस्तकबिल की जंगों का फैसला कुन हथियार दिखाया है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक मिसाइल फायर नहीं था बल्कि ये वो लम्हा था जब आसमान ने नए हुक्मरान का ऐलान कर दिया है और आने वाले सालों में दुनिया की एयर फोर्सेस को इस एक वीडियो ने हिला कर रख देना है। नाज़रीन, तुर्की ने पिछले 2 दहाइयों से जिस तेज़ी से दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की की है वो एक गैर मामूली चीज़ है। ड्रोन इंडस्ट्री, मिसाइल निज़ाम, रेडार टेक्नोलॉजी, नेविगेशंस, डाटा लिंक्स, सब कुछ मुकामी सतह पर तैयार किया जा रहा है। ये वो नुक्ता है जो इसे खित्ते में एक सोल्जर फ्रेंडली हाई टेक सिस्टम इंटीग्रेटेड बना देता है। नाज़रीन, अब रवायती डॉग फाइट्स पैटर्न बदल चुके हैं। मुस्तकबिल में इंसान सिर्फ कमांडर होगा, जबकि बगैर पायलट जेट्स असल फाइटर्स होंगे। सोलर नेटवर्क्स दुश्मन को मुख्तलिफ जावियों से घेर कर तबाह करेंगे। AI खुद टारगेट चुनकर खुद फैसला करेगा कि कब हमला करना है। नाज़रीन, ये टेस्ट अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन के ड्रोन पॉलिसी को बराह रास्त मुतासर भी करेगा। खासतौर पर SU-57, J-20 और F-35 जैसे प्रोग्रामों के लिए भी ये एक वाज़े इशारा है कि मुस्तकबिल की एयर फोर्सेस में बगैर पायलट विंगमैन को मरकजी हैसियत मिलने वाली है। हैरत अंगेज नाज़रीन बात यह है कि तुर्की का ये निज़ाम लागत में भी बहुत ही कम है और कारकर्दगी में बहुत ही ज़्यादा आला। नाज़रीन, कैजुअल इल्मा सिर्फ तुर्की के लिए अहम नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बराह रास्त अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तानी एयर फोर्स हमेशा से कम बजट में हाई टेक हल तलाश करती आई है। चूँकि नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दी है जो मगरबी दुनिया नहीं दे पाई। मसलन J-17 के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तुर्की ने मदद की, बुराक और शापर प्रोग्रामों में तुर्की ने इश्तराक किया, हवाबाजी और रडार टेक्नोलॉजी की मुंतकिली भी की, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा और नाज़रीन बेल्जियम क्लास कार्वेट जैसे कई जदीद दिफाई निज़ाम तुर्की ने पाकिस्तान को फराहम किए हैं। नाज़रीन, जिस दिन पाकिस्तान ने विंगमैन सिस्टम को अपनाया उस दिन खित्ते में एयर स्पेरिटी का खेल हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।